नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वर्ड स्टडी पीके में। मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ भारत के पुरस्कार और सम्मान से बहुत ही मज़ेदार प्रश्न जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। एक से आपको 2 नंबर देखने को मिल ही जाएंगे। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन है, भारत का सर्वोच्च सम्मान जो है वो क्या है। भारत का सर्वोच्च सम्मान है भारत रत्न। जो भारत रत्न है वो भारत का सर्वोच्च सम्मान है। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न है, भारत रत्न राष्ट्रीय पुरस्कारों का प्रारंभ किया गया वह किस दिन, कौन सी सन को प्रारंभ किया गया था। वह भारत रत्न एवं राष्ट्रीय पुरस्कारों को 1954 में प्रारंभ किया गया था। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न है, भारत रत्न से सम्मानित प्रथम भारतीय थे। जो भारत रत्न सम्मान है उससे सम्मानित प्रथम भारतीय कौन से व्यक्ति थे। वह व्यक्ति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। वह कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। चलिए आइए देखते हैं अगला प्रश्न है, भारत रत्न से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला थी। जो भारत रत्न से सम्मानित प्रथम महिला कौन थी? वह थी इंदिरा गांधी। 1971 में उन्हें सम्मानित किया गया था। चलिए आइए देखते हैं अगला प्रश्न है, मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित प्रथम व्यक्ति थे। जो मरने के बाद भी उसने भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, वह कौन से व्यक्ति थे? वह व्यक्ति लाल बहादुर शास्त्री थे। उन्हें दिया कब गया था? 1966 में दिया गया था। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया। दूसरे व्यक्ति कौन थे जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भी मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया? वो कब दिया गया? 1990 में दिया गया था। चलिए आइए देखते हैं अगला प्रश्न है, भारत रत्न प्राप्त करता प्रथम विदेशी। जो भारत रत्न जो मिला है वो प्रथम विदेशी कौन था? वो थे खान अब्दुल फ़ख्खार खां, जो पाकिस्तान के थे। 1987 में उन्हें दिया गया था। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न है, मदर टेरेसा को भारत रत्न दिया गया। जो मदर टेरेसा है उन्हें भारत रत्न कब दिया गया? मदर टेरेसा को भारत रत्न 1980 में दिया गया। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न देखने से पहले सभी से विनम्र निवेदन है, अगर आपने अभी तक वर्ड स्टडी पीके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या आप वर्ड स्टडी पीके चैनल पर नए यूजर्स हैं तो कृपया करके वर्ड स्टडी पीके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये गोले यार एरो में दिख रहे हैं, आप इसे प्रेस कर दें। इसी के पास में एक बेल आइकन यानी कि ये घंटी सी होगी, इसे बेल आइकन को ऑल पर लगा लें, जिससे क्या है हमारी आने वाली सारी वीडियो का आपके पास नोटिफिकेशन आता रहेगा। जिससे जो हम भी वीडियो डालेंगे वो उसका आपके पास नोटिफिकेशन आएगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो कृपया करके लाइक कर देना और शेयर ज़रूर कर देना। अगला प्रश्न है, बुकर पुरस्कार शुरुआत 1969 जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला थी। वह कौन सी महिला थी? प्रथम भारतीय महिला अरुंधति रॉय थी। 1997 में इन्होंने जीता था। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न है, बुकर पुरस्कार संबंधित है। बुकर पुरस्कार किससे संबंधित है? बुकर पुरस्कार साहित्य लेखन से संबंधित है। चलिए आइए देखते हैं अगला प्रश्न है, मैग्सेस पुरस्कार दिया जाता है। जो मैग्सेस पुरस्कार है वो किसे दिया जाता है? चलिए देखते हैं, फिलीपींस के राष्ट्रपति रेमन मैग्सेस के नाम पर 1958 से दिया जाता है। चलिए देखते हैं अगला पुरस्कार है, एशिया का नोबल कहलाता है। एशिया का नोबल क्या कहलाता है? वो मैग्सेस पुरस्कार है। एशिया का नोबल कौन सा कहलाता है? मैग्सेस पुरस्कार। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न है, रेमन मैग्सेस पुरस्कार से सम्मानित प्रथम व्यक्ति थे। रेमन मैग्सेस पुरस्कार से सम्मानित आचार्य विनोबा भावे 1958 में सम्मानित हुए थे। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न है, रेमन मैग्सेस पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? रेमन मैग्सेस पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय महिला किरण बेदी थी, जो कि 1954 में इन्हें पुरस्कारित किया गया था। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न है, भारत का सर्वोच्च वैज्ञानिक पुरस्कार कौन सा है? भारत का सर्वोच्च वैज्ञानिक पुरस्कार भटनागर है। कौन सा पुरस्कार है? भटनागर। चलिए आइए देखते हैं अगला प्रश्न है, नॉर्मन बोरलॉग थे। जो नॉर्मन बोरलॉग थे वो कहाँ के व्यक्ति थे? नॉर्मन बोरलॉग थे अमेरिका के प्रसिद्ध व्यक्ति थे। इन्हीं के नाम पर बोरलॉग पुरस्कार दिया जाता है। चलिए आइए देखते हैं अगला प्रश्न है, बोरलॉग पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? जो बोरलॉग पुरस्कार है उसकी शुरुआत 1973 से हुई थी। चलिए आइए देखते हैं अगला प्रश्न है, बोरलॉग पुरस्कार प्रदान करता है। वो क्या क्या प्रदान करता है बोरलॉग पुरस्कार? देखती है, फर्टिलाइजर कंपनी और कोरोमंडल इंटरनेशनल पुरस्कार प्रदान करता है। चलिए आइए देखते हैं अगला प्रश्न है,
बोरलाग पुरस्कार क्षेत्र कृषि से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला कौन थी? बोरलाग पुरस्कार कृषि क्षेत्र से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला डॉक्टर अमृता पटेल थी। कौन थी? डॉक्टर अमृता पटेल। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न है, संगीत के क्षेत्र का सर्वोच्च पुरस्कार क्या होता है? संगीत के सर्वोच्च पुरस्कार ग्रैमी पुरस्कार होता है। चलिए आइए देखते हैं अगला प्रश्न है, ग्रैमी पुरस्कार शुरुआत 1958 पाने वाले प्रथम भारतीय थे। वो ग्रैमी पुरस्कार है जो शुरुआत 1958 पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? वह पंडित रविशंकर थे। कौन थे? पंडित रविशंकर प्रथम भारतीय थे। चलिए आइए देखते हैं अगला प्रश्न है, ज्ञानपीठ पुरस्कार शुरुआत 1965 की स्थापना की थी। जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है उसकी शुरुआत 1965 की स्थापना किसने की थी? वह शांति प्रसाद जैन थे। वो कौन थे? शांति प्रसाद जैन ने की थी। चलिए आइए देखते हैं अगला प्रश्न है, ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रथम व्यक्ति थे। जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है उससे सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन थे? जी शंकर कुरूप थे। कौन थे? जी शंकर कुरूप। उन्हें 1965 में सम्मानित हुए थे। चलिए आइए देखते हैं अगला प्रश्न, भारत में ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? भारत में ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली प्रथम भारतीय महिला आशापूर्णा देवी थी। उन्होंने 1976 में सम्मानित या पुरस्कार प्राप्त किया था। चलिए आइए देखते हैं अगला प्रश्न, हिंदी का पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया था? हिंदी का पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार सुमित्रा नंदन पंत को दिया गया था। चिदम्बरा हेतु, चिदम्बरा उनकी क्या एक कृति है, 1968 में इसे पुरस्कृत किया गया था। चलिए आइए देखते हैं अगला प्रश्न है, कलिंग पुरस्कार स्थापक बीजू पटनायक दिया जाता है। जो कलिंग पुरस्कार है वह बीजू पटनायक दिया जाता है। वह यूनेस्को द्वारा 1952 से दिया जाता है। यूनेस्को के द्वारा 1952 से दिया जाता है। चलिए आइए देखते हैं अगला प्रश्न है, मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता की शुरुआत कब हुई थी? मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता की शुरुआत 1952 में हुई थी। इसी में अगला प्रश्न है, मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता की शुरुआत कब हुई थी? मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता की शुरुआत 1951 में हुई थी। चलिए आइए देखते हैं अगला प्रश्न है आपके सामने, मिस वर्ल्ड तथा मिस यूनिवर्स खिताब पाने वाली भारतीय महिला कौन थी? जो कि मिस वर्ल्ड और मिस यूनिवर्स दोनों प्राप्त किया था। क्रमशः वह दोनों, एक रीता फारिया 1966 में जो मिस वर्ल्ड बनी थी तथा सुष्मिता सेन जो मिस यूनिवर्स 1954 में बनी थी। चलिए आइए देखते हैं इसी में अगला प्रश्न है, तानसेन सम्मान क्षेत्र शास्त्रीय संगीत प्रारंभ करने वाला राज्य था। तानसेन सम्मान क्षेत्र शास्त्रीय संगीत प्रारंभ करने वाला राज्य मध्य प्रदेश था। 1980 से आरंभ किया गया था। चलिए आइए देखते हैं अगला प्रश्न है, पद्म श्री प्राप्त करने वाली प्रथम अभिनेत्री थी। जो पद्म श्री प्राप्त करने वाली प्रथम अभिनेत्री नरगिस दत्त थी, जो कि 1958 में प्राप्त किया था इन्होंने। चलिए इसी में दूसरा प्रश्न है, व्यास सम्मान शुरुआत 1991 प्रदानकर्ता के बिरला फाउंडेशन से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन थे? वह प्रथम व्यक्ति डॉक्टर रामविलास शर्मा थे। कौन थे? डॉक्टर रामविलास शर्मा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो कृपया करके लाइक कर देना, कमेंट कर देना और शेयर जरूर कर देना। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।